नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रहार बैच के क्लास के तहत ये 12वां क्लास होगा, ठीक है। और ये 12वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों यहाँ पे होने वाला है आज के इस वीडियो में, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, प्रहार बैच जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। कल आपका करंट अफेयर का क्लास भी होगा और टेस्ट जो होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा और सभी के बीचों में आप जो है ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे जब आप बैच प्रहार जो है ज्वाइन कर लेंगे तब, ठीक है। बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, तो ये नंबर है 9341, ठीक है, 542410 ये नंबर है दोस्तों। इस पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि हमको सर प्रहार बैच चाहिए, फिर आपको दोस्तों उधर से स्कैनर भेजेगा, ठीक है। क्योंकि ये बैच का प्राइस ओनली 250 रुपया रखा गया है और इसमें कंप्लीट तैयारी हम आपको करा रहे हैं। ऑलरेडी ये क्लास आपका अभी चल रहा है, ठीक है। और जब भी आप बैच ज्वाइन करेंगे आपको पीछे का क्लास और वीडियो सारा चीज आपको मिल जाएगा ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो याद रखना मात्र 200 रुपया जो आपका यानी कि 250 रुपया इसका चार्ज है। तो आज ही ये प्रहार बैच ज्वाइन कर लेंगे और ग्रुप टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट, और उसका रैंक भी आपको जारी करेंगे, ठीक है। फिर आपका टॉप 10 में जो आएगा तो उसका रिजल्ट जो है आपको यूट्यूब पे भी अनाउंसमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, याद रखना इस चीज को। इसके तहत डेली प्रैक्टिस सेट आपको रात में देते हैं बनाने के लिए डेली, और ये एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगा। इससे आपका जो है मैक्सिमम तैयारी तो इसी से हो जाएगा। बाद बाकी याद रखना, ये आपको जो है सिलेबस 9th और 10th का पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि आपका दो सब्जेक्ट आपका 10वीं कक्षा का खत्म भी हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो है PYQ पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको सब्जेक्ट वाइज, सभी चैप्टर के सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद हिंदी पढ़ाएंगे दोस्तों चैप्टर वाइज, उसके बाद बिहार जीके चैप्टर वाइज होगा, ठीक है। मैथ होगा चैप्टर वाइज, यानी कि कंप्लीट पैकेज है ये प्रहार बैच में, ठीक है। तो जो भी अभी तक ये बैच नहीं लिया है तो आज ही ये बैच को परचेस कर लेंगे और एकदम वर्दी के लिए आप निफिक्र हो जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट के लिए आप निफिक्र हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये 19,838 वैकेंसी बहुत बड़ी भर्ती है और यह समझिए कि ये बहुत जो है लास्ट भर्ती होने वाला है, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन हो जाएगा तो ये कब भी आपका नेक्स्ट वैकेंसी आएगा तो कोई ठिकाना नहीं है। तो किसी भी तरह कोशिश करना है कि इसी वैकेंसी में हमको एक सीट पक्का करना है और हम लोग लेके रहेंगे, चाहे जितना मेहनत करना पड़ेगा हम लोग लेके भी रहेंगे, ठीक है। इसीलिए ये बैच बहुत जरूरी है। तो सभी लोग आज ही इस बैच को परचेज कर लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग जो है ये बैच ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के वीडियो को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। सभी लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को सभी लोग लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम, ठीक है, वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम की दोस्तों जो है उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए क्या, ये प्रश्न यहाँ पे। राइट आंसर ये सी हो जाएगा, यानी कि राज्य सरकारों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति दोस्तों यहाँ से उत्तरदायी बनना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर, यानी कि केंद्र सरकार का जो योजना होता है उसे जो है यानी कि राज्य सरकार को भी उसका उत्तरदायित्व है कि उसे अच्छे से और अच्छे से रूपों से चलाया जा सके, ठीक है। ये आंसर क्या होगा, ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। और ये जो अधिनियम बनाया गया था ये 2004 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या रहा। देश का जो विभाजन हुआ 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, तो ये पूछ रहा है कि इसके विभाजन का मेन कारण क्या रहा। इसके मेन कारण जो था दोस्तों याद रखना सी हो जाएगा, वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहते थे, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। क्योंकि क्या किया था, तो अलग पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग ने क्या किया था, याद रखना 16 अगस्त 1946 को ही क्या किया था, तो एक दिवस मनाया था, याद है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 16 अगस्त 1946 को दोस्तों मनाया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट घोषणा है, याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, एक लेखक ने रस यहाँ पे जो है रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें जो है अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के विषय में लिखा है। और उसने जो है आयुर्वेद पर जो है अटलांटर क्या है, अटला यहाँ से जो है अल्टारांतर यहाँ से जो है और आरोग्य मंजरी नाम की 2 पुस्तकें लिखी है। उस पुस्तक का नाम क्या है, यानी कि लेखक का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखना नागार्जुन हो जाएगा। क्या होगा ये, नागार्जुन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का जो है मूल्य निर्धारण होता है किसके द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा का दोस्तों यहाँ पे करें कि मूल्य निर्धारण किसके द्वारा होता है। 4 का राइट आंसर बताइए।
तो 4 का राइट आंसर याद रखना डी हो जाएगा, संबंध देश की आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, भारत के शिक्षित यहाँ पे जो है शिक्षित मध्यम वर्ग ने डैश का विरोध किया था। जितने भी शिक्षित वर्ग था उन्होंने किस क्रांति का विरोध किया था। ये क्रांति जो दिया गया है ये 1857 क्रांति यहाँ पे दिया गया है। 5 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, 1857 की क्रांति का जो है यहाँ पे विरोध किया था। इसमें मतलब एक तरह से क्या था, तो तटस्थ था, न तो समर्थन करता था और ना तो इसका विरोध किया खुल के। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे, विभिन्न औद्योगिक फर्में निम्नलिखित में से जो है किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करते थे। किसका, सजातीय माल का उत्पादन करते थे। राइट आंसर डी हो जाएगा, ये पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन। क्या होगा ये, पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे यानी कि संसदीय बड़ा क्षेत्र कौन सा है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है। 7 का राइट आंसर याद रखना लद्दाख, क्योंकि लद्दाख हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लद्दाख यहाँ से जो है याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित राज्यों में से जो है किस भारतीय राज्य का सबसे कम यानी कि कुल वन आच्छादित क्षेत्र है। किस राज्य में सबसे कम जो है कुल वन आच्छादित जो है क्षेत्र है। 8 का राइट आंसर याद रखना ये हरियाणा में। हरियाणा में बहुत ही कम दोस्तों वन क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में याद रखना सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा सबसे लंबा है। इस ऑप्शन में से बताइए कौन यहाँ पे सबसे लंबा है। 9 का राइट आंसर ये कोलकाता से हजीरा हो जाएगा, ये सबसे लंबा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हजीरा पड़ता है गुजरात में, कहाँ पड़ता है, गुजरात में, और ये कोलकाता तो पश्चिम बंगाल। ये NH6 इसको जोड़ने का काम करता है, कौन सा, NH6। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन के बेस पे ऐसे अगर पूछे कि कौन सा NH जो है सबसे लंबा है तो NH44 है। ठीक है, 1919 में करे कि पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार को प्राप्त सर की उपाधि, यहाँ पे क्या है, सर की उपाधि जिसने लौटा दी थी उस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था। तो इस भारतीय व्यक्ति का नाम याद रखना ये रविंद्रनाथ टैगोर था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से दोस्तों याद रखना। नाइटहुड की उपाधि दोस्तों याद रखना जो है इसके द्वारा लौटाया गया था। ठीक है, और अगर पूछे आपसे कि गांधी जी के द्वारा कौन सा दोस्तों जो है एक उपाधि लौटाया था, तो याद रखना केसर ए हिंद उपाधि लौटा दिया गया था। ठीक है, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से जो है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है संविधान के संबंध में। ठीक है, जंगल कौन सी सूची में आता है, तो जंगल संवर्ती सूची में आता है, बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज संवर्ती सूची में आता है, सही है गलत है बताइए। स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों याद रखना ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो है आपको डायरेक्ट संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है, ये संघ सूची का विषय है, इसलिए ये स्टॉक एक्सचेंज जो है संघ में आएगा, ये गलत है आपका दिया है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो है ये संघीय सूची का विषय, बिल्कुल राइट है। लोक स्वास्थ्य जो है ये आपका राज्य सूची का विषय, ये भी सही है। ये गलत जो है आपका बी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है किसके। एक खगोलीय इकाई जो है औसतन किसके बराबर होती है। 12 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे ए हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य की दूरी। ऑप्शन नंबर ए आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहाँ से ध्यान रखना। आर्थिक सर्वे, क्या यहाँ पे है, आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वे दोस्तों याद रखना वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, वित्त वर्ष के द्वारा ये प्रत्येक वर्ष दोस्तों ये जारी किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो आपको जानते हैं बजट जो पेश किया जाता है उससे एक दिन पहले ये पेश किया जाता है। ठीक है, याद रखना। 13 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे कर रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ है। नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल, देखिए सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का जो दोस्तों एकेडमी है कहाँ पर है। 14 का राइट आंसर याद रखने पटियाला में हो जाएगा, कहाँ होगा, पटियाला, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
पटियाला पंजाब में। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए समान उच्च न्यायालय की जो है स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा। देखते भी होंगे कि कई राज्यों का क्या है, तो उच्च न्यायालय खुद का नहीं है, दूसरे उच्च न्यायालय पे वो डिपेंड है, ठीक है, यानी कि वो उच्च न्यायालय उसके लिए भी कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा, याद रखना, बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ से संसद द्वारा कानून बना के ये किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान में जो अगर पूछे कि उच्च न्यायालय की संख्या कितना है, तो ये टोटल 25 है, ठीक है, याद रखना, उच्च न्यायालय की संख्या टोटल 25 है। और लास्ट वाला पूछे कि 25वां कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय दोस्तों, याद रखना, अमरावती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे जब संविधान का निर्माण हो रहा था। तो राइट आंसर याद रखना, ये BN राव हो जाएगा। क्या होगा, BN राव। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है निर्यात यानी कि संवर्धन से संबंधित नहीं है। निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है, तो ये सी हो जाएगा दोस्तों, सहकारी विपणन समितियां। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक जो है शुष्क मौसम रहता है। कहाँ पे ये रहता है, मात्र 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है, ये हिमाचल प्रदेश दोस्तों, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, डी यहाँ से याद रखेंगे। खास करके अगर पूछे आपसे कि पर्वतीय राज्य जो आपका हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पर किन्नौर और लाहौल सीमित एक जलवायु अध्यक्ष है, वहाँ पे जो आपको शुष्क मौसम पाया जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। गुप्त साम्राज्य का क्या हुआ था, तो ये पतन हुआ था। ये सी हो जाएगा, हून आक्रमण के समय, ठीक है, हून आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ है, दिया यहाँ पे है कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था। महावीर और बुद्ध जो है किसके समय में जो है उपदेश दिया था, ये दोनों व्यक्ति, याद रखना, बिंबिसार के समय में। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे, करें कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो ये वल्लभाचार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे, वल्लभाचार्य इसके जो है याद रखना संस्थापक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक जो है श्रम शक्ति कार्यरत है। मजदूर दोस्तों यानी कि मतलब कर रहा है कि कार्यरत है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, ये कपड़ा उद्योग हो जाएगा। क्या होगा, कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा दोस्तों याद रखना मजदूर यानी कि श्रम जो है कार्यरत है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ए यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। 10 डिग्री चैनल करेंगे किसके किसके बीच है। 10 डिग्री चैनल जो है ये किसके किसके बीच है। 23 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ये छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, जनगण मन क्या है, जनगण मन गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है, जो कि जनवरी 1912 में सर्वप्रथम जो है प्रकाशित हुआ था। इसके शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक बताइए, यानी कि उसका शीर्षक क्या था। राइट आंसर 24 का क्या होगा, ए हो जाएगा, ये भारत भाग विधाता, ठीक है, भारत विधाता यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है, भारत याद रखना, ये यानी कि विधाता इसके जो है शीर्षक था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना इसको। अगला यहाँ पे देखेंगे, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान जो है एक रघुपति राघव राजाराम, ठीक है, का संगीत जो है किसके द्वारा ये जाना जाता है, किसके द्वारा ये गाया गया, सीधा सीधा पूछ रहा है। राइट आंसर याद रखना 25 का क्या होगा, ये तो ये दिगंबर जो है विष्णु मनी की पलुस्कर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखना, ठीक है। इसी के द्वारा ये गाया गया था। इसका रचना जो है लक्ष्मणाचार्य के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद जो हुआ था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में दोस्तों ये हुआ था, किस अधिवेशन में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है, तो याद रखना सूरत अधिवेशन में दोस्तों जो है मतभेद हुआ था। इसमें जो है गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग भागों में बट गया था, ठीक है। ये 1907 की बात है, कब की, 1907 की बात ही यह बात है। और हालांकि याद रखना 1916 में ये फिर आपको एक जगह पे आ गया था, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। ये 2 पॉइंट यहाँ से है जो कि दोनों पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखेंगे।
चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, करे कि अशोक ने, यानी कि किस शासक ने गया के निकट बराबर, यहाँ पे बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। बराबर के पहाड़ी जो है गया में है, ठीक है, आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना ये अशोक के द्वारा ये करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अशोक याद रखना मौर्य वंश के सम्राट था। बाद में दोस्तों याद रखना इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया था। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में जो यहाँ पे बने जैन तीर्थकर की प्रतिमा प्राप्त हुई? मौर्य काल में बना हुआ है जैन प्रतिमा है, जैन तीर्थकरों की प्रतिमा है। राइट आंसर क्या होगा? ये लोहानीपुर पटना में। कहाँ होगा? लोहानीपुर पटना। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए जो है लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, भेड़ के एंथ्रेक्स होने की कारण क्या है? भेड़ के एंथ्रेक्स रोग एक होता है जो क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो 30 का राइट आंसर याद रखेंगे बैक्टीरिया के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। तो बी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, अग्नि यानी कि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इस ऑप्शन में से बताइए कि अग्नि यानी कि अग्निशामक भी कह सकते हैं, तो अग्नि बुझाने के लिए यह किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखनी इस किसका इस्तेमाल किया जाता है, यंत्र जो है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? 31 का राइट आंसर याद रखनी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग यहाँ पे भी किया जाता है, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, काला जार क्या है? काला जार किस कारण से होता है? 32 का राइट आंसर। काला जार दोस्तों होता है, याद रखना ये लसमीनिया। क्या हो गई? लसमीनिया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। लसमीनिया डोनावानी, डोनावानी एक नाम है, ठीक है, जो कि प्रोटोजोआ का नाम है, उसी कारण आपको काला जार होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जरा दृष्टि क्या है यहाँ पे? जरा दृष्टि के उपचार के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि के उपचार के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? 33 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, बाइफोकल लेंस का। किसका? यहाँ पे दर्पण के जगह पे लेंस होना चाहिए, ठीक है, लेंस का प्रयोग इसमें किया जाता है, तो ये बाइफोकल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। सोना में डैश मिलाया जाता है, अशुद्ध सोना जो होता है उसमें क्या मिलाया जाता है? क्योंकि देखिए सोना 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, लेकिन 18 कैरेट भी सोने होंगे, तो 18 कैरेट के अलावा जो 6 होगा तो ये कुछ मिलाया जाता होगा, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो डी हो जाएगा दोस्तों, इसमें तांबा और सोना होता है ये, ठीक है, यानी कि सोना में तांबा मिलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो है डी आपका क्या होगा? ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे, चिमनी से दोस्तों कह रहे कि धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? तो डी हो जाएगा, संवहन। क्या होगा? ये संवहन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, संवहन यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, ट्यूबलाइट के अंदर जो है किसका मिश्रण होता है? ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? 36 का राइट आंसर देखेंगे तो ये ए हो जाएगा, मरकरी और आर्गन का। किसका होता है? मरकरी और आर्गन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम हीरा क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कृत्रिम हीरा जो है किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा दोस्तों किसको कहते हैं? तो याद रखना है सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं। किसे कहते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका आविष्कार अगर पूछे किसने किया है तो एडवर्ड जी, यानी से याद रखना एचसेन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। एचसेन के द्वारा इसका जो आविष्कार किया गया था सिलिकॉन कार्बाइड, जिसे कृत्रिम हीरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? ये प्रश्न है, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एसिटोबैक्टर एसिड से जो है ये तैयार होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, तो सी सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, किस तरंग का प्रयोग जो है रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ये अनुप्रस्थ तरंग इसका यहाँ से राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछे दिया यहाँ पे है, मैथ का सवाल है। क्या पूछ रहे हैं? 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या 4 × 9, ठीक है,
4 × 9 हो गया सबसे बड़ी संख्या। अब कह रहा है कि जो कि 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपको आएगा कितना, तो 180 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 4 × 9 में हम लोग 180 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वही घटा लेंगे, तो उससे आपका ये पूर्णतः विभाजित रहेगा, होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेष आता है याद रखना, टोटल जो आपको शेष आएगा 99 शेष आता है। ठीक है, तो यही क्या करेंगे, ये 4 × 9 में से जो है 99 घटा लेंगे, तो 9900 इसका जो है राइट आंसर होगा। यानी कि ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो कि ये तीनों संख्या से क्या होगा, तो विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ अभी आपको जो है प्रहार बैच में बेसिक जो है सभी चैप्टर पढ़ाना बाकी है। ठीक है, चलिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है 2 वर्षों में 480 रुपया और 3 वर्षों में 250 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगा। सिंपल इसको कैसे बनाएंगे ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए 3 वर्ष का, तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिश्रधन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि देखिए हो जाता है मतलब ये मिश्रधन है ये। ठीक है, ब्याज जोड़ के। ठीक है, ए बराबर यहाँ से फॉर्मूला एक लगाएंगे आपका P × 1+, ठीक है, R/100 और पावर T, ये फॉर्मूला होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, कॉपी भी बनाना, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं 100% बनाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा और बन भी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 वर्ष वाला को पहले यहाँ पे मान पुट कीजिए। ठीक है, देखिए 3 वर्ष वाला कितना हो जाता है, 520, तो 520, ठीक है, यहाँ पे लिखिए 520 और बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, P × 1+ R/100 और पावर जो है T का कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। इसी का भाग देना है दोस्तों इससे, ऊपर वाला से, तो 480 होता है ये, 480 और बराबर यहाँ से कितना हो जाता है, बराबर यहाँ से दोस्तों यहाँ पे जो हो जाता है ये इतना बराबर है, यानी कि दोनों में अलग अलग भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका P × 1+ R/100 ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, P और P कट गया, आपका कट गया ना। यहाँ पे देखिए अगर ये दोस्तों यहाँ पे जो अगर क्या भागा देंगे, तो ये आपका जो बचेगा कितना, यही बचेगा, क्योंकि 3 में से 2 जगह 1, यानी कि 1 ही बचेगा, 1+ R/100 बचेगा। इधर यहाँ से 0 0 कट जाएगा, और कटेगा किससे, तो यहाँ से कट जाएगा दोस्तों से 13, 13 चौके 52 और 12 चौके 48, 13/12 निकला। और इधर आपका क्या है, तो 1+ R/100 है। तो इसका कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, कैलकुलेशन करेंगे आपको निकल जाएगा दोस्तों 8.1/3%। यही इसका जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बनाना जरूर इसको, ठीक है, क्योंकि पूरा प्रोसेस आपको बता दिए हैं। एक संख्या और उसके वर्ग का योगफल 240 है, वह संख्या क्या है। तो देखिए एक संख्या x है, इसके वर्ग का योगफल यानी कि इसके स्क्वायर का योगफल कितना है, तो 240 है। अब यहाँ पे मान रखिए, सीधा सीधा यही सब रख देना है। 15 रखेंगे तो आपका निकल जाता है 15 और प्लस 15 15 225। ठीक है, हो गया ना 240। कुछ नहीं करना है ज़्यादा, इसको अगर करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, द्विघात समीकरण तोड़ेंगे ज़्यादा समय लगेगा। ये ऑप्शन को ही पुट करके बना लेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो आपको बताए हैं, कुछ नहीं करना है, सभी को भाग देंगे, देखेंगे कौन सा भिन्न बड़ा है। ठीक है, क्योंकि यही आपका सबसे आसान विधि भी है। वैसे ट्रिक विरिक में जाएंगे ज़्यादा समय लग जाएगा। ये आपका 13/14 सबसे बड़ा भिन्न यहाँ पे होता है। दिया है कि निम्न व्यंजक को हल करें, निम्न व्यंजक को यहाँ पे करें दोस्तों कि हल करें। ध्यान दीजिए यहाँ पे 1.7 1.7 दो बार है। ठीक है, 2 यहाँ से 1 और 1.7 और 1.3 आपका जो है, यानी कि ये 1 बार है, और इधर 2 लगा है। 1.3 और 1.3 आपका 2 बार है। तो यहाँ पे देखिए इसको a² प्लस जो है यहाँ से 2ab और प्लस b² ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, a² यहाँ से क्या हो जाएगा, a² यहाँ से दोस्तों यानी कि a + b² का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, टोटल है कि नहीं है। तो a + b कितना हो जाएगा, 1.7 और 1.3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर यानी कि 9। एकदम ईजी सवाल है, एकदम इसी प्रकार से बनाना है, एकदम दोस्तों जो है बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, राम करे कि अपनी घड़ी 20% हानि पर जो है बेच दिया 320 रुपया में। जब 20% हानि दे दिया है और बेचने का जो है मूल्य दे दिया है, तो आप सीपी निकाल सकते हैं। खरीदा था कितना में ये तो पता चल जाएगा, तब ना आप बेचेंगे 20% लाभ पे, यही पूछ रहा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 320 का यहाँ पे जो है 300, देखिए सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है दोस्तों आपको क्या होता है, 320 यानी कि जो होता है जितने कि SP × 100 और बट्टे में आपका जो है जितने भी लाभ या हानि होता है उसका जो है प्लस माइनस में प्रतिशत। तो हानि हो रहा है तो हानि 100 में से घटा देंगे, यानी कि 80 हो जाएगा। 8 चौके 32 यानी कि 4 धन 40 यानी कि 400 जो है इसका निकला क्या, तो आपको निकल गया CP। इतना में खरीदा था,
ठीक है। अब इसको बेचना है ये 20% लाभ पर, क्या करेंगे 400 और लाभ पे बेचेंगे तो 400 120 हो जाएगा, गुना यहाँ से 100, ठीक है। काटिए इसको, 12 चुके 48 यानी कि ये दोस्तों याद रखना कितना में बचेगा, 12 चुके 48 यानी कि दोस्तों ये बेचेगा, देखिए यहाँ पे 20 है ना, 12 चौका 48 यानी कि 480 रुपया में ये बेचेगा, ठीक है। 480 रुपया में बेचेगा। ऑप्शन में यहाँ पे जो है मिस्टेक दिया है, 480 यहाँ पे कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, 18 से 36 तक की सम संख्याओं का वर्ग क्या होगा, ठीक है। इसका भी क्या करेंगे, तो योगफल सभी के बीच का निकाल के उसका वर्ग कर लेंगे, ठीक है, यानी कि उसके वर्ग का योग आप लोग कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपको 18 से 36 तक की संख्या, तो 18 को भी जोड़ना है, उसके बाद 20 जोड़ेंगे, उसके बाद जो है क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो यानी कि 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस इस प्रकार से बनाएंगे। इसका जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, इसका राइट आंसर 246 का हो जाएगा क्या, तो डी निकल जाएगा, 76 20 निकल जाता है। इसका फार्मूला एक याद रखना है, स्क्वायर बराबर योग बराबर जो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, और 2n प्लस 1 होता है, और बट्टे में जो है 6 होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, तो इसे आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि नीचे दिए गए व्यंजक का मूल्य ज्ञात करें। नीचे दिए गए व्यंजक का मूल्य ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे बताइए फटाफट सभी लोग। इसका यहाँ से देखिए क्या करेंगे, तो देखिए इधर भी आपका ए स्क्वायर है और ए क्यू है यहाँ से, और प्लस यहाँ पे यानी कि एक को भी हम लोग 3 बार गुना में लिख सकते हैं, तो एक ही आएगा ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ना ए क्यू अब बट्टे प्लस यहाँ से बी क्यू, इतना तो लिख सकते हैं। बट्टे में ध्यान से देखिए ए स्क्वायर है ना, प्लस बी स्क्वायर यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, और माइनस यहाँ से जो है ए बी हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इसका जो हम लोग ऊपर का फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं किस रूप में, इसको हम लोग तोड़िए आगे, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी और इंटू यहाँ से आपका हो जाता है क्या, तो ए प्लस बी हो जाता है। ये तोड़ लें ऊपर वाला का ए क्यू प्लस बी क्यू को, अब नीचे में जो है उसको रख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आपका निकला, तो ये और ये पूरा तो आपका कट जाएगा, बचा के यहाँ से ए प्लस बी आपका यहाँ से दोस्तों बच गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए है 1.5 और बी है दोस्तों 1, क्या करेंगे 1.5 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5, यानी कि आपका 2.5 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये 2.5 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही आपका प्रोसेस है, इसी प्रकार का आप जो बेसिक क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे स्टॉकहोम, क्या है स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को जो है भारत का वाटरमैन कहा जाता है। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत का वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, क्या होगा राइट आंसर यहाँ से, तो भारत का वाटरमैन ऑफ इंडिया जो कहते हैं ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहते हैं। ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद नहीं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से इसे जानते हैं, और भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणकर्ता भी है, कार्यकर्ता भी है, जो कि वो जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत के किस यानी कि वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म जो हुआ था याद रखना केरल में हुआ था। कहाँ पे, केरल में। केरल में एक जगह है दोस्तों याद रखना कलाडी, क्या नाम है, कलाडी एक गाँव है, वहीं पे इसका जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। क्या यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवलखा प्लेस जो है भारत के किस राज्य में एक विश्व स्थित धरोहर है। तो नवलखा प्लेस दोस्तों कहाँ पे है ये बताना है सीधा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बिहार में है। कहाँ पे, बिहार में है, ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। और नवलखा जो आपको पड़ेगा ये प्लेस कहाँ पे है, तो याद रखना जो है बिहार के मधुबनी के पास जो है राजनगर शहर में ये स्थित है, ठीक है। एक शाही ब्राह्मण एक महल है, महल का निर्माण दरभंगा के महाराजा दोस्तों याद रखना रामेश्वर सिंह ने करवाया था, ठीक है। ये अपना बिहार में, ध्यान रखने इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, पुस्तक है लाइफ डिवाइन। क्या है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। पुस्तक एक है लाइफ डिवाइन, इस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है, तो याद रखना ये श्री अरविंदो। क्या होगा, ये श्री अरविंदो, या आप कह सकते हैं अरविंद घोष। क्या कह सकते हैं, अरविंद घोष कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, डक्कन ट्रेप के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है। डक्कन ट्रेप के निर्माण में प्रमुख योगदान जो है किसका है। 52 का राइट आंसर याद रखना ये लावा हो जाएगा। किसका हो जाएगा, लावा का। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। लावा यहाँ से दोस्तों याद रखना, लावा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है।
सोना करे कि किस राज्य में मिलता है, तो सभी को पता है कि भारत में जो सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, 53 का राइट आंसर ये कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। सोना सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, ध्यान रखेंगे, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं। 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन थे? देखिए, जूनियर शतरंज चैंपियनशिप है जो कि पहला भारतीय भी था और पहला एशियाई भी था। तो 54 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? बी हो जाएगा। तो ये विश्वनाथ आनंद, बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है, बी यहाँ से याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, ये प्रश्न याद रखना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो किया गया था 2005 में। कब किया गया था? 2005 में, यानी कि ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ये डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन जो है लक्षद्वीप समूह का जो है दक्षिणतम भाग है? लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। 56 का राइट आंसर ये मिनिकॉय हो जाएगा। क्या होगा? मिनिकॉय, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है, मिनिकॉय इसका यहाँ से राइट आंसर होगा। 56 का करेक्ट आंसर ध्यान रखना। चलिए अगर यहाँ पे देखेंगे लोसार उत्सव, क्या है? लोसार उत्सव जो है किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? लोसार उत्सव दोस्तों याद रखना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक तरह से तिब्बत, नेपाल, भूटान में जो है सबसे ज़्यादा मनाया जाता है और एक बौद्ध पर्व है। क्या है? बौद्ध पर्व है। और भारत में अगर पूछे कि कहाँ मनाया जाता है तो ये असम में हो गया, सिक्किम में हो गया, उन जगहों पे ये मनाया जाता है। खास करके किन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मोनपा जनजाति। क्या होगा ये? मोनपा जनजाति। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं। कौन राज्य मधुबनी कला के लिए क्या है तो विख्यात है? तो मधुबनी कला का अपना बिहार में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव क्या है? ये बताना है कि दक्षिणी ध्रुव जो है दोस्तों ये क्या है। तो दक्षिणी ध्रुव एक महादेश है। क्या है? एक महादेश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और दक्षिणी ध्रुव में ही दोस्तों आपका एक महादेश आता है जिसका नाम है अंटार्कटिका। सुने होंगे नाम, अंटार्कटिका इसका दोस्तों नाम है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्या होता है तो याद रखना दोस्तों, ये बर्फ से ढका हुआ रहता है, हमेशा बर्फ से ढका हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से करें कि कौन सा भारतीय राष्ट्रीय जो है राजनीतिक दल 1885 में स्थापित और सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया? क्या हो जाएगा ये? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये सी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? सी नहीं, बी में है, बी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई में इसकी स्थापना किया गया था, A.O. ह्यूम के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। कोणार्क मंदिर कहाँ है? क्या पूछ रहे हैं? कोणार्क मंदिर जो है कहाँ पे? 61 का राइट आंसर बताइए। तो कोणार्क मंदिर याद रखना ये उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। इसे जो है ब्लैक पगोड़ा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कोणार्क मंदिर या ब्लैक पगोड़ा का मंदिर भी इसे कहते हैं, जो कि ये सूर्य देवता को क्या है? सूर्य देवता को समर्पित है, या सूर्य मंदिर भी इसे कह सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा ये? यानी कि आपका राइट आंसर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले यहाँ पे देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्चता के लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत याद रखना 1965 से हो जाएगा, 1965 से। तो ईस्वी भी याद रखेंगे। अगले यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है? तो पश्चिम की ओर जो भी नदियाँ बहती है वो अरब सागर में जाके गिरती है। और यहाँ से ऑप्शन में देखेंगे ये माही नदी जो है एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका ये राइट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। जैसे आपका नर्मदा नदी हो गया, लूनी नदी हो गया, माही नदी, ताप्ती नदी, ठीक है, साबरमती, ये सभी नदियाँ जो आपको याद रखना पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके ये गिरती है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को। अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं? ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी। क्या होगा ये? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जो है जन्मदिन इंजीनियर जो है दिवस के रूप में मनाया जाता है? और उसे भारत रत्न भी मिला है और उसी के जन्मदिन पे इंजीनियर दिवस भी मनाया जाता है।
66 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो एम विश्वेश्वरैया क्या हो जाएगा, ये एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा, जिसका जन्म दोस्तों याद रखना 15 सितंबर को हुआ। ठीक है, और इसी दिन जो है इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर जो है बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, या तो कह सकते हैं इंजीनियर दिवस को बदले में अभियंता दिवस, यानी कि हिंदी में अभियंता दिवस, ध्यान रखना। पंडित रविशंकर क्या है, पंडित रविशंकर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न है यहाँ पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक विख्यात सितार वादक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजना जो है किससे संबंधित है, पंचवर्षीय योजना जो है किससे संबंधित है, 68 का राइट आंसर बताइए। 68 का राइट आंसर ये भारतीय अर्थव्यवस्था से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ए यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए, मलयालम क्या है, मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है, मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है, मलयालम भाषा ज़्यादातर बोला जाएगा कहाँ पे, तो ये केरल में बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखना। ठीक है, तमिल भाषा जो है याद रखना तमिलनाडु में बोला जाता है, कन्नड़ कर्नाटक में बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोला जाता है। संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है, यानी कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, सीधा प्रश्न है। संतोष ट्रॉफी का संबंध याद रखना दोस्तों ये किससे, तो फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप है जो कि फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया जाता है, इस दिन आपको क्या हुआ था, ये बताइए। किस लिए हम 28 फरवरी को ही विज्ञान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 71 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था इसी दिन, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि मानव द्वारा सर्वप्रथम वो यानी कि उपजाए गए अनाज कौन था, यानी कि मानव के द्वारा जो उपजाया गया था पहला अनाज कौन सा था। 72 का करेक्ट आंसर सभी लोग कीजिए क्या हो जाएगा, तो 72 का राइट आंसर दोस्तों याद रखना डी हो जाएगा, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ हो जाएगा, जो कि दोस्तों याद रखना मेहरगढ़ में दोस्तों ये उगाया गया था पहली बार। ठीक है, मेहरगढ़ में, जो कि दोस्तों याद रखना कहाँ पड़ता है, तो ये भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत जो है वहीं पे पड़ता है। ठीक है, जिस प्रकार से भारत में राज्य है उसी प्रकार से पाकिस्तान में प्रांत चलता है। ठीक है, तो बलूचिस्तान प्रांत में दोस्तों मेहरगढ़ स्थित है, जहां से दोस्तों आपको जो है गेहूं और जौ उपजाया जाता था। ऑप्शन नंबर ये डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम के लोकगीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। सिक्किम का एक लोक नृत्य लोकगीत है। 73 का राइट आंसर याद रखना सी हो जाएगा दोस्तों, ये घातो कीतो, घातो कीतो, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, घातो कीतो, यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, नट क्या यहाँ पे है, नट यानी कि तनी रस्सी पर जो है चलने वाली व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है। देखते होंगे दोस्तों कभी कभी तनी हुई रस्सी पे दोस्तों जो है किसी को पैदल चल लेता है, या कभी देखते होंगे आज आपको जो है मतलब सर्कस सब में जो है उस पर साइकिल चला देता है। ये किस नियम पर आधारित होता है, भौतिकी के किस नियम पर आधारित है। 74 का राइट आंसर याद रखना ये न्यूटन्स के नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, न्यूटन्स के नियम को यहाँ पे जो है पालन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का जो है स्वाद तीखा या मसालेदार होता है। ठीक है, यानी कि तीखा और मसालेदार जो होता है किस यानी कि कौन सा रासायनिक यौगिक उसमें पाया जाता है, मिर्च में। 75 का राइट आंसर देखेंगे सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये जो है आपको कैप्सेसिन यहाँ पे जो है पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, कैप्सेसिन यहाँ से पाई जाती है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, अगर आप दौड़ लगाने जा रहे हैं तो आपका रक्तचाप पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, यहाँ से तो बढ़ जाता है, उस समय आपका रक्तचाप बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि उस समय क्या होता है धमनियों में रक्त जो है पंप कर रहा होता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे कहलाते हैं क्या, जो अपना खुद करते हैं एक प्रकार से, तो खुद जो करेंगे क्या कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, दूसरे पे निर्भर रहेगा तो परपोषी। निम्नलिखित में से कौन जो यहाँ पे अमीबक पेचिश पैदा करता है, अमीबिक यहाँ से जो है पेचिश पैदा करता है। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 78 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ये एंट अमीबा हिस्टोलिका, ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिका। यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, इससे याद रखना आंत जो है प्रभावित होता है, मानव शरीर का आंत प्रभावित होता है। ठीक है, मनुष्य की जो है त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है, सूर्य के प्रकाश से, तो कई बार आपको जानते हैं सभी लोग विटामिन डी मिलता है वहाँ से, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि विटामिन डी वहाँ से मिलता है।
चलिए अगले यहाँ पे देखेंगे, यदि वायुमंडल ना हो तो धरती की सतह की औसत तापमान क्या होगा। अगर वायुमंडल ही ना हो तो याद रखना दोस्तों क्या होगा, तो धरती की सतह का जो तापमान होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ से राइट आंसर होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, निम्न में से जो है यानी कि प्रकार की विकिरण में किस प्रकार की विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन करें। यानी कि किसका तरंगदैर्घ्य किस यानी कि सबसे ज़्यादा है, इसमें से बताना है। 81 का राइट आंसर, ये लाल प्रकाश का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, लाल प्रकाश का सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम जो होता है बैगनी प्रकाश का होता है, बैगनी रंग का। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है जो कि आपको कन्फ्यूजन करेगा, याद रखना अच्छे से। यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम आधार प्रदान करता है। उत्तम आधार जो यहाँ पे प्रदान करता है, राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। ठीक है, ये आपका जो है विभिन्न ऋतुओं का होना, विभिन्न ऋतुओं का होना, यानी कि राइट आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, एक महिला और उसकी पुत्री का औसत जो आयु है 21 वर्ष है। मैथ का सवाल है, आयु का अनुपात दोस्तों दिया है इतना है, तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितना होगा। क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं करना है, जैसे से करें वैसे से करेंगे। एक महिला है और उसकी पुत्री है, जब औसत 21 है तो इन दोनों का टोटल आयु कितना होगा, तो 21 दोनों 42 वर्ष हो जाएगा, ये दोनों का, माँ और बेटी का उम्र एक प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे करें कि इनके अनुपात दिया है 5:1 में, तो ये 6 बराबर आपका हो जाएगा। टोटल अगर अनुपात को करेंगे तो 6 बराबर 42 हो गया, 1 बराबर आपको कितना हो गया, 6 7 42 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 7 5 35, एक का उम्र हो गया, यानी कि उसकी माँ का उम्र जो है 35 है और पुत्री का उम्र यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे करें कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद 5 जोड़ दीजिए, इसमें भी 5 जोड़ेंगे और इसमें भी 5 जोड़ेंगे। ठीक है, इधर कितना हो गया, 40 हो गया, और 40 और बट्टे यहाँ से कितना, 7 5 12, काटिए इसको 4 से, 4 तिया 12, 4 धन 40, 10:3 इसका राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, कॉपी पे जरूर बनाना, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का पूछा जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेमर जो है किसकी इकाई है, बेवर यहाँ पे बेवर जो है किसकी इकाई है, 84 का राइट आंसर बताइए। तो बेवर दोस्तों सभी लोग को पता है किसकी इकाई, यहाँ से तो याद रखना, ये जो है आपका इकाई हो जाएगा 84 का, ये हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखना, चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई है। चलिए अगले यहाँ पे देखेंगे, 25 जो यहाँ पे परीक्षा फल का औसत 18 है, 12 का यहाँ पे दिया इतना, आखिरी 12 का इतना, 17 का इतना है, तो 13वां का कितना होगा, तो टोटल निकाल लीजिए। 25 18 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, करना आप लोग जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे करेंगे। 25 18 गुना करेंगे तो आपको 450 आएगा, 25 और 18 को गुना करेंगे तब। ठीक है, और इधर यहाँ से जो है 12 और 14 को गुना कीजिए, करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 14 गुना करेंगे तो 168 आ जाता है। ठीक है, और फिर करेंगे कितना, तो 12 और 17 का, 12 और 17 का करेंगे कितना हो जाएगा, तो 204 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए और इसमें से घटा दीजिए, जो संख्या आपको आएगा वही आपका 13वां आपका होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा दोस्तों 372, और ये 450 में से घटाना है, और घटाएंगे तो आपको राइट आंसर कितना निकलेगा, 78 निकल जाता है। ठीक है, यानी कि 78 जो दोस्तों ये 13वां परीक्षा फल है, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, गेनीमीड, क्या यहाँ पे है, गेनीमीड अब तक जो है हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है, ये किस ग्रह की परिक्रमा करता है, किस ग्रह की परिक्रमा करता है, तो ये बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, जो है बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह ही सबसे बड़ा है, इस प्रकार से भी आप याद रखना। तो गेनीमेड किसका उपग्रह है, याद रखना बृहस्पति का, जुपिटर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इंग्लिश यहाँ पे क्या करें, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। ठीक है, नो ब्रीथ ए वर्ड्स, इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा क्या होगा, 87 का करेक्ट आंसर, तो 87 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों हो जाएगा डी। ठीक है, टू रिमेन साइलेंट अबाउट सम सीक्रेट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, एंटोनम, एंटोनम चुनना यहाँ पे किसका, तो पेटी का, पेटी का एंटोनम चुनना। पेटी का जो होता है उसमें यानी कि छोटा होता है या नगण्य होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, यानी कि इससे उल्टा बिग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मीनिंग जब उल्टा आप सीधा वाला रहे तो आपको मीनिंग जानना पड़ेगा। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाला, क्या होता है, समान अर्थ वाला। ठीक है, चोक का अर्थ यानी कि बताना है समान क्या होगा, चोक का होता है बंद करना या रोकना। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे तो ये ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा होगा, इस प्रकार से ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन हु ट्रेवल ऑन फुट, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। ठीक है, यानी कि राइट आंसर होगा ये पेडेस्ट्रियन, इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा बी आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दे फिल इन द ब्लैंक। ठीक है,
इफ़ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी आई विल डैश यू एट कोर्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा, ड्रैग एट कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ड्रैग मतलब होता है घसीटना। क्या होता है? घसीटना दोस्तों इसका जो है मतलब होता है हिंदी। ठीक है, अगर यहाँ पे देख ग्रामेटिकल एरर चुनने के लिए, ग्रामेटिकल एरर कौन सा है, तो 92 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे, दोज चिल्ड्रेन आर अटेंडेंस योगा क्लास रेगुलरली। इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा 92 का क्या होगा, ये डी हो जाएगा दोस्तों, आर अटेंडेंट। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर अटेंडेंट यहाँ से इसका जो है रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आर अटेंड होना चाहिए यहाँ पे, अटेंड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अटेंडेड नहीं होना चाहिए, अटेंड यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये होना ही नहीं चाहिए था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं एंटोनम चुनने के लिए डिफेंड का। डिफेंड मतलब क्या होता है? डिफेंड मतलब आपका होता है कि रक्षा करना, बचाव करना। ठीक है, उसी प्रकार से इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से बचाव करना का उल्टा क्या होगा, छोड़ देना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर ये एवेंडन। ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर होगा, 93 का ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे, अंडरलाइन जो किया है इसके जगह पे क्या होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे अंडरलाइन जो किया है, ये आपका क्या होगा, ये इंसिडेंट के जगह पे दोस्तों आपका जो 94 का ये आपका ट्रेमेंडस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। क्या है? त्रुटि है। ठीक है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, 95 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये नाम पर यहाँ पे जो लिखा है ये यहाँ से क्या है, तो आपको त्रुटि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 95 का यहाँ पे होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे तो पत्र के जगह पे यहाँ से क्या होना चाहिए, तो पत्र किसके नाम का लिखा गया था ये होना चाहिए था। ठीक है, पत्र किसके नाम का यहाँ पे नाम लिखा गया, पत्र किसके नाम लिखा गया है ये यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, सही जो होगा ये पत्र किसके नाम लिखा गया है, किसके नाम लिखा गया, नाम पर यहाँ पे नहीं होगा, पर नहीं होना चाहिए। सरोवर का पर्यायवाची, सरोवर का पर्यायवाची क्या होगा, सरोवर का पर्यायवाची दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर 96 का ए हो जाएगा, तालाब। जैसे जलाशय हो गया, तालाब हो गया, पोखर हो गया, जलवान हो गया। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो। ठीक है, जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, अनेक शब्द का एक शब्द, तो जिस पर आक्रमण हो तो क्या हो गया राइट आंसर, तो ये आपका आक्रांत हो जाएगा, आक्रांत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सही वर्तनी का चयन करें। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करना है, तो ये मंतव्य यहाँ पे सही लिखा है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों कि जो है यानी कि क्या यहाँ पे सही है या नहीं है। ठीक है, विकल्प में बताना है, आप ठीक कहते हो। ठीक है, आप ठीक कहते हो यहाँ पे बताना है कि सही है गलत है, इसके जगह पे क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके जगह पे दोस्तों जो होना चाहिए था आपका है, आप ठीक हैं यहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं विफल का विलोम क्या होगा, विफल का विलोम शब्द क्या होगा, तो विफल का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सक्सेस यानी कि सफल। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रहार बैच का दोस्तों ये 12वां प्रैक्टिस सेट था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, याद रखना दोस्तों ये प्रहार बैच है और प्रहार बैच आपको एग्जाम इस बार 100% पास कराएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कल आप लोगों का टेस्ट है 10 बजे से, ध्यान रखेंगे, और कल आपका 10 बजे से टेस्ट होगा और 8 बजे सुबह ये सेट आता है, उसके जगह पे करंट अफेयर का दोस्तों क्लास होगा प्रहार बैच में ही। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों टाइमिंग को अच्छे से नोट कर लेंगे। 10 बजे से जो आप टेस्ट देंगे ये सभी बच्चों के बीच में आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे और आपका रैंक जारी किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर अभी तक आप जो है बैच नहीं लिए हैं तो इस नंबर पे आप जो है फ़ोन करके या मैसेज करके ना बैच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 9341, ठीक है, 542410। और ये दोस्तों बहुत मेहनत हो रहा है इस बैच में, ये 100% रिजल्ट दिलाएगा, एक गारंटी है। ठीक है, हम आपको इतना पढ़ाएंगे, इसमें इतना पढ़ाएंगे कि आपका रिजल्ट 100% होगा, एक बेहतरीन सिलेक्शंस के साथ। सिलेक्शन यानी कि जितने भी दोस्तों क्वेश्चन सेलेक्टिव हो सकता है, जितने भी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध होगा, जितने भी चीज़ें इनफ है एग्जाम पास करने के लिए, वो सारा चीज़ आपको इस बैच में हम करवा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर हो गया, हिंदी का क्लास हो गया, बिहार जीके हो गया, सिलेबस हो गया 9th और 10th का, डेली प्रैक्टिस सेट देते हैं बनाने के लिए, पर्सनली आपको जो गाइड करते हैं मेंटोर के रूप में, तो ये सारा चीज़ आपको मात्र मिल जाएगा कितना में, तो 250 रुपया में। ठीक है, याद रखने 250 कुछ भी नहीं है, याद रखने इस चीज़ को। अगर आपका एग्ज़ाम निकल जाता है तो ये पैसा का कोई मोल नहीं रहेगा। अभी 250 आप लोग खर्च करके ये बैच आज ही ज्वाइन कर लेंगे, कल आप लोग टेस्ट के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। और टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, सबके बीच में अगर टेस्ट देंगे तब अपने आप को आंक पाएंगे कि मेरा कितना नंबर आ रहा है और कितना मेरा औकात है। ठीक है, और हमको आपको जो है हम पहुँचाएँगे भी वहाँ तक, मंजिल तक पहुँचाएँगे, 70+ नंबर तक पहुँचाएँगे। अगर नंबर कम भी आएगा टेस्ट में 70+ तक पहुँचाएँगे। आप इस बात के लिए हमेशा बेफिक्र रहिए। ठीक है,
तो चलिए सो, और ध्यान रखना जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके भी जरूर बताना। तो चलिए सो, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।